बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है, उसका हमारा है लेक्चर नंबर 12। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हम लोग दो तरह से प्रिपरेशन अल्केन्स की कर चुके हैं। दो मेथड्स को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं कि अल्केन्स फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स। अल्केन्स जो है वो होमोलोगस सीरीज़ बनाता है कंपाउंड्स की। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ आर गैसेस। पहले जो 4 मेंबर हैं इस होमोलोगस सीरीज़ के वो गैसेस होती हैं। The alkanes consisting of carbon 5 to carbon 10 are liquids। वो अल्केन्स जिसमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। While higher members of the series are solids। जबकि बाकी मीन्स के वो अल्केन्स जिसमें 10 कार्बन से ज़्यादा होते हैं कार्बन्स वो क्या होती हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स होते हैं। अब देखें, ये तो आपको समझ आ गया कि जी पहले 4 मेंबर जो हैं अल्केन्स के वो गैसेस हैं, 5 से लेकर 10 मेंबर तक जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं और हायर मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है होमोलोगस सीरीज़ का। तो बहरहाल प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अबाउट होमोलोगस सीरीज़ कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। मैं अगेन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखें कि ये आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको, ये बेसिकली अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ है। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है? होमोलोगस सीरीज़ ये होती है कि ऐसी कंपाउंड्स की सीरीज़ जिसमें कंपाउंड्स के दरमियान मीन्स के अगर एक कंपाउंड है वो अपने आने वाले आगे वाले जो कंपाउंड है और अपने से पीछे वाले कंपाउंड से CH2 यूनिट का डिफरेंस हो। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया अभी बता देता हूँ। आप देखें, लाइक सपोज़ ये पहला मेंबर है अल्केन सीरीज़ का CH4। अगर मैं इस अच्छा आप देखें CH4 से पहला तो कोई मेंबर नहीं है ना, फर्स्ट यही है। तो अगर मैं इस CH4 में एक CH2 यूनिट ऐड करता हूँ, मीन्स के एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करता हूँ, तब इसका फार्मूला बन जाएगा C2H6 जो कि नेक्स्ट मेंबर का फार्मूला है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि इथेन का फार्मूला है बेसिकली C2H6। इसी तरह से इस इथेन में मैं क्या करता हूँ, एक और CH2 यूनिट ऐड करता हूँ, मीन के एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड करता हूँ। तब फिर आप देखते हैं कि ये प्रोपेन बन जाता है। ठीक है, ये आप देखें लाइक इथेन में ये CH3 और ये CH3, इसी तरह प्रोपेन में ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, और दरमियान में आप देखें कि एक CH2 जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, सो ये बेसिकली होमोलोगस सीरीज़ होती है कि कोई भी कंपाउंड अपने से आगे वाले और पीछे वाले कंपाउंड से CH2 यूनिट डिफ़र करता है। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या है इसमें कि डिफरेंस क्या है कि एक जो कंपाउंड है वो अपने आगे वाले और पीछे वाले कंपाउंड से किस तरह डिफरेंस होगा, किस तरह डिफरेंट होगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा उनमें आपस में। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अल्केन्स की कि दे आर नॉन पोलर, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इसी वजह से वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर तो पोलर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक मीन्स के पोलर सब्सटेंस पोलर को ही डिज़ोल्व कर सकता है, नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर को ही डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो अल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, वाटर पोलर होता है, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कि नॉन पोलर होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पोलैरिटी का। ठीक है। अब आप देखें, अभी हमने कहा कि अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अगर आप अल्केन्स में बॉन्डिंग देखें तो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार्बन जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं? ये उस वक्त आते हैं जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करते थे आप, कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है जो कि 4 होती है। ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 2.5, हाइड्रोजन की हो गई 2.1। इट मीन्स कि कार्बन थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हुए हुए थे वो थोड़े से कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो इस वजह से कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, मीन्स के थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए ना कम्प्लीटली एक एटम से दूसरे एटम में, तब जाकर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का ये मतलब है कि थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान शेयर हुआ हुआ वो कार्बन की तरफ ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। अब क्योंकि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए तो इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे आपको मैंने CH4 का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है मीथेन का, कि एक कार्बन और उसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है। अब हम इसको नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बेसिकली वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। 2.5 कार्बन की है, 2.1 हाइड्रोजन की है, 0.4 का डिफरेंस है। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से हम लोग इसको नॉन पोलर की कैटेगरी में लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 और 1.7 के दरमियान होता है तब मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होता है। ठीक है। अदरवाइज 0.4 या इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो नॉन पोलर होगा मॉलिक्यूल। इस डायग्राम में आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ दिखाई गई हैं। सो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए, कार्बन की पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इन 4-5 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि जी द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। अब देखें जैसे जैसे हम लोग
हायर मेंबर की तरफ जा रहे होते हैं अल्केन्स में, तो नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक। तो इसी वजह से अल्केन्स की जो डेंसिटी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अल्केन्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते हैं आप, नंबर ऑफ एटम्स टोटल बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी उनका बढ़ जाता है, तो इस वजह से डेंसिटी भी उनकी ज़्यादा हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स। अच्छा, जैसे जैसे आप लोग हायर मेंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं अल्केन्स में, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के इंक्रीज होने की वजह से उन अल्केन्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इंक्रीज हो रही है। तो फाइनली उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइजेस इंक्रीजेज। अल्केन्स जो हैं वो मोर विस्कस, मोर डेंस होते जाते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ पर विस्कस या विस्कोसिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि विस्कोसिटी क्या होती है। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग विद इन ए लिक्विड देयर इज ए लार्जर विस्कोसिटी। अच्छा, मैं पहले जनरली एग्जांपल देता हूँ आपको। आप देखें, एक तरफ आप ले लें हनी और एक तरफ आप ले लें मिल्क। आप दोनों को गिराते हैं, हनी को भी और मिल्क को भी। ज़्यादा तेज़ी के साथ फ़्लो कौन सा लिक्विड करेगा? ऑब्वियसली मिल्क करेगा, ठीक है। हनी जो है वो फ़्लो नहीं करेगा एज़ कंपेयर टू मिल्क। सो हम लोग बोलेंगे कि जो हनी है, शहद है, वो मोर विस्कस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। जबकि मिल्क के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कंपेयर टू शहद, हनी, वो वीक हैं, ठीक है। और इस वजह से मिल्क जो है वो लेस विस्कस है और शहद जो है, हनी जो है, वो मोर विस्कस है, ठीक है। तो अल्केन्स में भी ऐसा ही है कि जैसे जैसे आप लोग मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइजेस। जैसे जैसे अल्केन्स में नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ रहा है, तो अल्केन्स जो हैं वो लेस फ्लेमेबल होते जाते हैं। इन शॉर्ट आपको मैं ये कहूँ कि अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते जाते हैं मज़ीद, ठीक है। रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल्ड होती है, 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अल्केन्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव व्हेन कंपेयर्ड विद अदर केमिकल स्पीशीज। अल्केन्स जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। This is because the backbone carbon atoms in alkanes have attained their octet of electrons through forming 4 covalent bonds. अल्केन्स में मौजूद कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। उसकी वैलेंसी फुलफिल्ड होती है। The maximum allowed number of bonds under the octet rule, which is why carbon's valence number is 4. अब कार्बन को अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। तो उसके
8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं जब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इट मीन्स कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो अब फर्दर बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। सो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।